खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कृषि विभाग की भूमिका को केंद्र में लाया गया है। इसी क्रम में लखनऊ स्थित कृषि निदेशालय में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। कार्यशाला के उद्घाटन से पहले मंत्री ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की तीखी निंदा करते हुए उसे कायरतापूर्ण और निंदनीय कृत्य बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की एकजुटता और अखंडता को चोट पहुंचाने की साजिश है, जिसका मिलकर जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं कार्यशाला के संदर्भ में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि खरीफ फसल की तैयारियों को लेकर पहले ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जा चुकी है, जिसके बाद प्रदेश के सभी मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को राज्य के 2 जनपदों में भेजा गया, ताकि जमीनी स्तर पर किसानों की जरूरतें समझी जा सके और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसी पहल के अंतर्गत 23 से 25 अप्रैल तक कृषि निदेशालय के सभागार में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। पहले दिन 6 मंडलों के जिला स्तर के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जहां फील्ड अनुभव साझा किया जा रहा है और खरीफ सीजन की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। वहीं इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आय को दोगुना करना और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार को गति देना है। साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा घोषित $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य को हासिल करने के कृषि विभाग की भूमिका मूलभूत और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि कृषि और किसान उत्तर प्रदेश की रीढ़ हैं और जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक राज्य की आर्थिक समृद्धि अधूरी रहेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वो किसान हितैषी योजनाओं को पारदर्शिता और प्रभावशालिता के रूप में और साथ ही लागू करें और जमीनी स्तर तक लाभ पहुंचाएं। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। वादियों द्वारा कायराना हमले की मैं घोर भर्त्सना करता हूं। हम सभी पीड़ित परिवारजनों के साथ हैं, हम लोगों की संवेदनाएं हैं और इस आतंकवादी घटना की हम लोग घोर भर्त्सना और निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर खरीफ 2025 की तैयारी की दृष्टि से हमने सभी मुख्यालय के अधिकारियों को प्रदेश के 2 जनपदों के भीतर भेजा था और उसके बाद 23, 24 और 25 अप्रैल को 6 मंडल की वहाँ के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला यहाँ पर रखी है और आज वो कार्यशाला का प्रथम दिवस है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर मंडल के हमारे अधिकारी आए हैं, जिससे कि इस साल के खरीफ की हम आच्छादन, उत्पादकता और उत्पादन बढ़ा सकें, उस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। इस साल खरीफ में 107 लाख हेक्टेयर से अधिक आच्छादन किए जाने का लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग चल रहा है। गत वर्ष यह 103 लाख के करीब था, जो इस साल 3% से ज़्यादा होगा और उत्पादन का लक्ष्य भी इस साल खरीफ का 286.26 लाख मेट्रिक टन लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जो गत वर्ष से लगभग 26 लाख मेट्रिक टन अधिक होगा। तो उस दृष्टि से ग्रास रूट पर हमारी तैयारी कैसे की जा सके, उसके भीतर वो इनपुट की उपलब्धता और साथ साथ में अच्छे वैरायटी के बीज की उपलब्धता किए जाने, जो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से और स्थानीय किसानों के लिए जो लोकप्रिय वैरायटी हो सके। अपने सभी कार्यक्रमों की भी समीक्षा शुरू की है और यह देखा जा रहा है कि कर्मचारियों का कार्य क्षमता बढ़े और इसी नाते जिले में हमारे 2 मुख्यालय के अधिकारी गए कि वहाँ से ग्राउंड लेवल जानकारी प्राप्त करके और अपनी योजनाओं को हम ज़्यादा कारगर कर सकेंगे। मुझे ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष ये जो हमारा वित्तीय वर्ष गुजरा है, उस वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग ने 59,163 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि खर्च किया, जो 73.10% से अधिक होती है। यह पहली बार इस तरीके का प्रयास हुआ है
जब योगी जी की सरकार बनी थी उस साल 2000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के भीतर खर्च हुए थे। आज 3 गुना के करीब हम पहुंचे हैं और इस लक्ष्य के साथ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी को बनाए जाने की दृष्टि से जो कृषि विभाग का योगदान होगा उस योगदान को हम कर सकें। इस नाते यह कार्यशाला यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यशाला अलग अलग मंडलों के आयोजित किया गया है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये कृषि विभाग का 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस नाते इस साल नए जो हमारे प्रयोग होंगे जिससे हम कृषि क्षेत्र को और किसानों के आर्थिक स्थिति को सशक्त करें उस दिशा से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। समीक्षा किया, प्रदेश के भीतर कुल 160 हमारे कृषि क्षेत्र हैं जिसके भीतर 6820 हेक्टेयर हमारे पास हमारा कृषि क्षेत्र है, जिसमें से 5719 हेक्टेयर के भीतर कृषि योग्य है। 40 हेक्टेयर से ऊपर के फार्मों की हमने समीक्षा किया था पिछले 11 तारीख को और उसमें कुछ स्थानों की जो स्थिति बहुत खराब रही है उसके कारण जो